बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थी जो है 4 महीने से गर्दनीबाग में जो है विनती और आरजू करते हैं बिहार सरकार से और बीपीएससी विभाग से सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, नहीं दे पाए। तो उस लेकिन बता दें कि बिहार सरकार टस-मस नहीं की। आक्रोश जो है इन लोगों में भरा हुआ था। कल जो है 6 मई को सीएम हाउस जो है घेराव कर दिए और उस दरमियान जो है लाठी भी पटना प्रशासन ने चटकाई है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं जो आज प्रेस वार्ता करके मीडिया को कुछ बताने का काम किया है। सबसे पहले क्या विषय था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए बुलाए थे क्योंकि हम लोग ने जो अपनी मांग को आज 4 महीना से गर्दनी बाग में रख रहे हैं, उस मांग को पूरा करने के लिए बिहार सरकार चाह नहीं रही थी या सोच नहीं रही है। ये सब हम लोग का मुद्दा था। इसी सब को देखते हुए अभ्यर्थियों में नाराजगी थी और अभ्यर्थियों ने सीएम आवास की ओर पहुंच गया। वहां पर जब गया तो अभ्यर्थियों पे जो लाठी चार्ज हुआ, खास करके उन महिलाओं पे जो लाठी चार्ज हुआ, जिस महिला का बात माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते हैं, उस महिला सम्मान का बात हमेशा करते हैं, उस बहने बेटियों पे जब लाठी चार्ज हुआ तो हम उसका घोर निंदा करते हुए और अपने सरकार के लोग और क्या कहते हैं विपक्ष के लोग को जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मंगाए थे कि हम लोग के साथ किस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज हुआ। और बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, लाइव मीडिया के माध्यम से हो या अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, जिसका चर्चा कल पूरे दिन चला है। हम लोग चाह रहे थे कि सरकार जो है बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे और हम लोग को न्याय दे, लेकिन सरकार न्याय तो दी नहीं, दी तो हम लोग को लाठियाँ दी। जब नहीं देना था तो आप लाठियाँ भी नहीं देते, हम लोग को समझा देते, बुझा देते कि आप लोग यहाँ पर गलत हो, आप लोग का मांग गलत है, तो हम लोग शांतिपूर्ण वहाँ से वापस आ जाते। हम लोग किसी तरह का कोई भी बात नहीं करते। जब शांतिपूर्ण हम लोग जा रहे थे तो उसको लाठियाँ चार्ज नहीं करना चाहिए था। इसका फिर से हम निंदा करते हैं। हम देखिए, कल जब वहाँ लाठियाँ चार्ज हुई, उसके बाद शिक्षा विभाग से असलम अंसारी सर आए, जो शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हैं, वो एक लेटर लेकर के आए हुए थे यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पे, और वो हम लोगों से बात किए और बात इस तरह से किए जो बात तर्कपूर्ण नहीं था। हम उस बात को फिर से क्या कहते हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो जो है ये कह रहे थे कि टीआरई 2 में जिस तरह का जजमेंट आया है हाईकोर्ट का, वहाँ उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। हम असलम अंसारी सर को और शिक्षा विभाग को ये कह देना चाहते हैं कि सर, आप लोग उस केस का जो है केस नंबर और जो भी जजमेंट आया है उसको आप शिक्षा विभाग के पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए और जो अभ्यर्थी देखे कि क्या सही में आया है। जहां तक हमको जानकारी है कि टीआरई 2 में जो भी केस हुआ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, वो केस अभी पेंडिंग है, वो हेयरिंग उसका जो है जजमेंट नहीं आया है, पेंडिंग है। लेकिन आप उस झुनझुना को बजाने के लिए आए हैं जो झुनझुना बहुत दिन पहले का है। वो झुनझुना टीआरई 1 का है, जहाँ टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो दे दिया गया था, फिर दोबारा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहा था अभ्यर्थी, तो वहां पर हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो है सप्लीमेंट्री तो एक बार दे दिए हैं, दोबारा सप्लीमेंट्री नहीं आता है। उस झुनझुना को आप टीआरई 2 का बता करके हम लोग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो हम शिक्षा विभाग से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि आप जो है इस पर संज्ञान ले। अगर हम लोग का मांग सही है तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब दे रहे हैं इस पर विचार करें, क्योंकि अब जो है आपको सीट भी क्लियर हो गया है और अभ्यर्थी जो टीआरई 3 में जो पास किया है उसका स्कूल अलॉटमेंट भी हो गया है। तो अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले शिक्षा विभाग और हम लोग का जो भी मांग है उसको पूरा करें। क्या आपके साथी जो है वो इस पे एफआईआर भी हुई है? देखिए, कल जो है 3 महिला कैंडिडेट को डिटेन किया गया था, उनको पूरे दिन रखा गया था। जब वो 3 महिला कैंडिडेट से चौथा महिला कैंडिडेट मिलने के लिए गया तो उस चौथा महिला को भी अंदर करके पकड़ करके उसको रख लिया गया और 28 लोगों पे केस हुआ है। इसका पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, देखते हैं हम लोग जो क्या कहते हैं केस का कॉपी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा क्या है मैटर नहीं है। क्या कहिएगा? क्या करेंगे सर, हम लोग जो है ना कल गए वहाँ पे अपना जो मांग को लेकर के हम लोग का एक लिखित आश्वासन दिया जाए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर के आवास के बाहर, तो वहाँ पर हम लोग का जो मांग उसको देना चाहिए था, उसके बदले वो लाठी बरसा दिए। हम लोग 120 दिन से 22 दिन से यहाँ पर बैठे हुए थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसी को लेकर के हम सोचे कि यहाँ पर यदि कोई सुन नहीं रहा है तो इसके लिए हम इसके बाद हम लोग डिस्कस आपस में एक बात को रखे कि हम लोग विचार विमर्श करके कि वहाँ पर हमको डायरेक्ट नीतीश कुमार सर के पास जाएंगे मिलने के लिए और वहीं डायरेक्ट हम उससे अपना मुखाबिक हो करके
उनसे बोलेंगे कि आप लिखित आश्वासन दीजिए। जैसे वहां पर गए, खास करके लड़की वो बोलते हैं कि महिला संवाद निकाले हैं कि महिला से हम बातचीत करके जो उसका मांग जायज है उसको हम सुनेंगे, लेकिन जो मांग हम लोग का जायज है और महिला खास करके वहां पर गई थी, उसके साथ इतना जोर से लाठी मारी है कि कई बहनें लोग का जो है हाथ घायल हो गए हैं, पैर फ्रैक्चर हो गया है और माथा में चोट लग गई है। और 3 महिला जो कैंडिडेट थी उसको जा करके सचिवालय थाना में बंद कर दिया गया है। सुबह जब हम लोग सो करके उठे तो पता चला दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से 28 कैंडिडेट पर जो एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। अब किसका किसका नाम है ये हम लोग को तो पता नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग देखिए, कल कहीं न कहीं जो लाठीचार्ज किया गया बहुत ही निंदनीय है और नीतीश सरकार बार बार बोलते हैं कि महिला संवाद हम निकालते हैं, लेकिन जब महिला आपसे संवाद करने जाती है, अपने मांग को लेकर के जाती है, तो उनको आप लाठी मरवाते हैं। आप अपने प्रशासन को बोल करके जो लाठी मरवाए हैं कल, वो कहीं न कहीं बहुत ही दुखद है। और ये जो आपके कुछ आप ही के सत्ता के जो प्रवक्ता आरोप लगाते आए हैं बहुत दिनों से, कई बार से, पिछला शिक्षा मंत्री के भी मुद्दा पे आरोप लगाए थे उन्होंने कि विपक्ष पार्टी के द्वारा इन लोगों को भेजा गया है। तो हम इन लोगों को डायरेक्ट आश्वासन देते हैं कि आप आइए, यहाँ पर हम अपना सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड दिखाएंगे कि हम जेन्युइन कैंडिडेट है। और दूसरा आरोप आप लगाते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये लोग पार नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ पे आइए, आपको हम अपना जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है वो भी दिखाएंगे कि मेरा 44 नंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है और मेरे कैटेगरी का जो सिलेक्शन क्या बोलते हैं कट ऑफ मार्क्स है वो 74 कट ऑफ मार्क्स है और 74 नंबर मेरा है। तो आप पहले जो प्रवक्ता ये बात बोले कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं पार किया है, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले ये पता करके आइए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क क्या है और सिलेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या होता है। और उसी के अनुसार ये बोले थे हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए रहता था। आप बताइए 74 नंबर वाले स्टूडेंट, सेम कैटेगरी के स्टूडेंट जाके ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। हम 74 नंबर लाके सप्लीमेंट्री में अगर रिजल्ट मेरा हो जाता है तो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो अभी आपने सुना पूरी मामले को लेकर के जो है बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपनी बात को रखा है। सरकार से अभी भी जो है इनकी उम्मीद टिकी हुई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें मिला जाए। जिस तरह से बीपीएससी विभाग के जो असलम सर हैं वो आए और इन लोगों को कल बताने का काम किया। अगर उनको मन में रहता कि अगर हम इन लोगों के फैसला करते तो सड़क पे बातचीत नहीं होती, ले जा करके जो है कहीं ऑफिस में इन लोगों से बात करते और वहां से जो है एक चर्चा बनता। बहरहाल हम बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक के जो अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं और हम चाहेंगे तमाम दर्शकों से और अभ्यर्थियों से भी कि खबर आपने देखा होगा तो आपके मन में क्या चल रहा है कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद। देखते हैं वाई डिस्कवर न्यूज।